90% कैंडिडेट जीके में लास्ट मोमेंट पर ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर आ पाते हैं और उनके मॉक टेस्ट में भी लास्ट समय में उनके नंबर कम हो जाते हैं, बढ़ने के बजाय नंबर घटने लगते हैं। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो 90% कैंडिडेट कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और अगर आप भी उन्हीं में से हो तो ये वीडियो आप पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस ना करना। मैं मेरे रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बताने वाला हूँ आज कि ऐसी क्या-क्या गलती है जीके में जिनकी वजह से अपना या आपका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। और आपने अगर इन गलतियों को अभी से सुधार लिया, तो आप यकीन मानना मात्र 20 या 25 दिन के अंदर आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। अगर आज 10 आ रहे हैं तो हो सकता है 25 दिन बाद आपके 14 या 15 नंबर आएँगे ही आएँगे। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये आपकी स्ट्रेटजी। सबसे पहले ये है कि हमें लास्ट मोमेंट में हम क्या करते हैं कि जीके में जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, उन सभी का हम पूरा सिलेबस फिर से पढ़ने लगते हैं, जो कि ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि उससे हमारा सबसे ज़्यादा उसमें समय जाता है और एनर्जी जाती है। और हम ऐसा करेंगे तो जो हमें पढ़ना चाहिए उन चीज़ों से हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टैटिक जीके पर जितना हो सके उतनी कमांड बनानी है। और भाई बहुत सारे भाई क्या करते हैं, करंट अफेयर में पूरा करंट अफेयर पढ़ने लगते हैं, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आ भी गया तो क्वेश्चन ऐसा देगा, अगर करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आ गए और उसमें से 2 क्वेश्चन अगर करने लायक होंगे तो एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आएगा जो किसी के लिए भी करने लायक नहीं होगा। बाई चांस तो केस अगर बैठ जाए तो वो बात अलग है, पर वो भी बहुत रेयर केस में होगा अगर उसने बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ा हो तो। पर इससे क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन आसान होते हैं वो क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं। बल्कि ऐसा हमें करना चाहिए कि करंट अफेयर अगर हम पढ़ रहे हैं तो रोजाना हमें करीब आधा घंटा ही करंट अफेयर पढ़ना है, उससे अधिक समय हमें देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। रोजाना आप आधा घंटे करंट अफेयर अभी दीजिए, इनफ है। और करंट अफेयर में भी सबसे अधिक स्पोर्ट और जो भी नियुक्तियां है और वर्तमान में कौन क्या है और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या किसी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन पे आप अधिक से अधिक फोकस कीजिए। और जो भी युद्ध अभ्यास हो गया और स्पोर्ट का तो हो ही गया, दिवस और थीम हो गई, और खेल से संबंधित, खिलाड़ी से संबंधित, यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे स्टेटिंग में भी काउंट हो जाते हैं, प्लस में करंट अफेयर भी इनसे हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और रही बात साइंस की, तो साइंस में आप बायोलॉजी पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी जितना भी हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बायोलॉजी को अगर हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, बायोलॉजी में आप कुछ मत छोड़िए, बायोलॉजी में आप मेन जो भी है उनको बिल्कुल आप अच्छे से फिंगरप्रिंट पे अपने लेकर आ जाइए। तो उससे क्या होगा कि बायोलॉजी का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे वो छूटेगा नहीं। अगर बाई चांस कोई छूट भी जाए तो इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पर दूसरे का हम मान के चले, जैसे कि बायोलॉजी का तो हमें बाई चांस आ जाएगा, पर केमिस्ट्री का और फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं कि कभी कभी तो नॉर्मल आ जाते हैं, बाकी न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल पर आप अभी ध्यान मत देना, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत रेयर केस में ऐसे लड़के होते हैं जो ही कर पाते हैं, तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटिक में बिल्कुल आप बेसिक पर ही ध्यान दीजिए, और इकोनॉमिक में भी आप बेसिक पर ही ध्यान दीजिए, और हिस्ट्री में भी आप बेसिक पर ही ध्यान दीजिए। तो इसी तरह आप अपनी तैयारी करते रहिए, और हफ्ते में आप करीब 2 या 3 मॉक जरूर लगाइए, और मॉक का एनालाइज इतना शानदार करिए दोस्तों, इसके बारे में मैं एक आपको बहुत शानदार वीडियो बना के लाऊंगा। और आप अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, लव यू और बाय बाय।